हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शीशम गुप्ता और शिवा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम कांस्टेंट की और लिटरल्स की। भाई कांस्टेंट और लिटरल्स होते क्या है, देखा जाए तो ये दोनों का मीनिंग सेम होता है, लिटरल्स और कांस्टेंट, या चाहे मैं उसे कांस्टेंट कहूं चाहे मैं उसे लिटरल्स कहूं। लेकिन कुछ माइनर चेंजेस, कुछ माइनर से डिफरेंस है, वो देखेंगे क्या होता है। कि कांस्टेंट क्या है भाई, समझते हैं आप। सी प्लस से कांस्टेंट क्या है, जिसकी वैल्यू जो है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती है, उसमें कांस्टेंट कहता हूं। कांस्टेंट को मैं लिटरल्स भी कहता हूं, स्टूडेंट याद रखिएगा। बेसिक जो टाइप्स होते हैं सी प्लस में, इनको दो भागों में बांटा गया है, एक लिटरल कांस्टेंट और एक आपका सिंबॉलिक कांस्टेंट। ठीक है, दो भाग है इसके, एक लिटरल कांस्टेंट। लिटरल मतलब होता है एग्जैक्ट और एक्यूरेट। जैसे एक्यूरेट वैल्यू की हम बात करते हैं, जैसे पाई की वैल्यू जो क्या होती है 3.14। पाई की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट 3.14, मतलब जो एक्यूरेट वैल्यू की बात होती है, एग्जैक्ट वैल्यू की बात होती है। ठीक है, किसकी बात होती है, एग्जैक्ट वैल्यू की। तो लिटरल मींस क्या होता है, एग्जैक्ट और एक्यूरेट। तो जब हम बात करते हैं लिटरल की, तो अ लिटरल इज अ कांस्टेंट इन सी प्लस प्लस हैविंग एन इंडिपेंडेंट वैल्यू दैट इज यूज्ड इन अ प्रोग्राम सोर्स कोड। एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है जो आपके प्रोग्राम सोर्स कोड में यूज किया जाता है। For example, the value 10, 10.3 and excellent. ये देखिए excellent रिप्रेजेंट लिटरल कांस्टेंट इन सी प्लस प्लस। तो ये जो लिटरल कांस्टेंट की जो हमने बात कही गई है, लिटरल कांस्टेंट को फर्दर डिवाइड किया गया है इन चार भागों में। एक है आपका इंटीजर कांस्टेंट्स, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स, करेक्टर कांस्टेंट्स, और एक है आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट। मतलब लिटरल को भी चार भागों में बांटा गया है, वो भाग यहाँ पे इस प्रकार है। और जब मैं सिंबॉलिक कांस्टेंट्स की बात करता हूँ तो सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या है, एक प्रकार के कांस्टेंट आइडेंटिफायर कहलाते हैं। इट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, जिसे आपको इनिशियलाइज करना होता है, इसकी प्रारंभिक वैल्यू आपको देनी पड़ती है। और ये जो सिंबॉलिक कांस्टेंट की जो मैं बात करता हूँ, ये जो सिंबॉलिक कांस्टेंट की हम बात करते हैं, ये जो सिंबॉलिक कांस्टेंट है, जो आपने सी लैंग्वेज में या सी प्लस में एक डेफिनेशन सेक्शन देखा है, उस डेफिनेशन सेक्शन में सिंबॉलिक कांस्टेंट का यूज किया जाता है, जिससे मैं चीजों को डिफाइन करता हूं। तो ये क्या लिखा है, जिसकी वैल्यू जो है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती है। मतलब एक बार मैंने चीजों को डिफाइन कर दिया, जैसे मैंने सपोज किसी प्रकार की वैल्यू को डिफाइन कर दिया, डिफाइन पी 500। ठीक है, 500 मतलब इसकी जो वैल्यू है मैंने डिफाइन कर दी, पी की वैल्यू जो मैंने 500 डिफाइन कर दी। अब इसका जो वैल्यू है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होने वाले हैं, इसे मैं कहता हूं सिंबॉलिक कांस्टेंट। और इसके जो कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, एक कांस्ट है और एक कीवर्ड मैंने बताया डिफाइन। ये देखिए डिफाइन, इन दोनों कीवर्ड्स का यूज किया जाता है किसमें, सिंबॉलिक कांस्टेंट में। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसको आपको पढ़ना होगा, इसको समझना होगा, और जहां पे आपका इसका यूज होगा वो आपको मैं जरूर बताऊंगा। तभी सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है इसको समझिएगा। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। दो तरह के होते हैं, लिटरल और एक सिंबॉलिक। लिटरल जहां पे हम एग्जैक्ट और एक्यूरेट वैल्यू की बात करते हैं, और सिंबॉलिक मतलब जहां पे जिसका वैल्यू जो है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती है, जिसकी जिसकी वैल्यू हमें इनिशियलाइज करनी होती है, और जिसके लिए दो कीवर्ड्स होते हैं, एक कॉन्स्ट कीवर्ड्स और एक आपका डिफाइन कीवर्ड्स। अब जो कांस्टेंट सी प्लस की बात की है हमने, देखिए ये उसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार किया गया है, न्यूमेरिक करेक्टर। न्यूमेरिक के अंतर्गत देखिएगा, अब इसको मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जो न्यूमेरिक की कांस्टेंट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, कांस्टेंट की जो हमने बात की है न्यूमेरिक और करेक्टर। न्यूमेरिक के अंतर्गत इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट को रखा गया है। इंटीजर मतलब आप समझते हैं 10 जीरो, जहां पर निगेटिव और पॉजिटिव वाले दोनों होती है। और जब रियल कांस्टेंट की बात आती है, तो रियल कांस्टेंट में ये देखिए, जहां पे माइनस माइनस है, माइनस वैल्यू तो भी है, प्लस वैल्यू भी है, साथ साथ दशमलव वाली वैल्यू भी है। अब जब स्ट्रिंग कांस्टेंट की बात करते हैं, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट आपको समझ आता है स्टूडेंट, स्ट्रिंग करेक्टर कांस्टेंट होते हैं, और एक होता है सिंगल करेक्टर कांस्टेंट। तो सिंगल करेक्टर कांस्टेंट के अंतर्गत आता है, जैसे आप डबल कोट के अंदर जो किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी अल्फाबेटिकल वैल्यू को या किसी डिजिट्स को, जैसे हेलो हो गया, 143 हो गया। अब जब मैं स्ट्रिंग करेक्टर कांस्टेंट की बात करता हूँ, तो ये हो गया आपका। तो जब ये यहाँ पे जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है जो इस चार्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा। जब मैं सिंगल करेक्टर कांस्टेंट की बात करता हूँ स्टूडेंट, तो सिंगल करेक्टर कांस्टेंट मतलब होता है सिंगल कोट के साथ। ठीक है, और यहाँ पे बात हो रही स्ट्रिंग करेक्टर कांस्टेंट। स्ट्रिंग करेक्टर कांस्टेंट मतलब होता है डबल कोट के साथ। जैसे किसी का नाम मैं अगर लिख दिया मैंने बीएससी, बीएससी लिख दिया मैंने, तो डबल कोट के अंदर है, तो ये स्ट्रिंग कहलाया। तो सिंगल करेक्टर मतलब आप सिंगल कोट के साथ लिखोगे, जब स्ट्रिंग करेक्टर की बात होगी तो आप उसे डबल कोट के साथ लिखेंगे, तो ये कहलाता है आपका स्ट्रिंग
कांस्टेंट। तो अभी आप इतना याद रखें कांस्टेंट के लिए। तो कांस्टेंट आप सभी को क्लियर एक बार कंफर्म कीजिएगा, देन हम आगे स्लाइड पे आएंगे। ये ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है ना? बस ओके। हाँ, उसको चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे चेंज कीजिएगा, ऐसे है चेंज, ऐसे है ना, ये देखिए क्लियर अभी। ओके गुड। नेक्स्ट ये देखिए मैंने ये दिया है, स्ट्रिंग में आपको इस वाले को लिखना है और सिंगल में आपको इसको वाला लिखना है। ये चेंज किया है मैंने, देखिए ये तिर्यक गुणा समझिए, इसको इसमें लिखिएगा, इसको इसमें लिखिएगा, ठीक है? ओके। स्ट्रिंग मतलब आप समझते हो जहाँ पे डबल कोट की बात आती है वो स्ट्रिंग के लिए है, और जहाँ पे करेक्टर की बात आती है वो सिंगल कोट होता है। क्लियर? आगे बढ़े स्टूडेंट? हाँ चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो आप ऑलरेडी आप पढ़े हैं इसके लिए, है ना, इसको तो आप जानते ही हैं। आप ही लोग बता दीजिए क्या होता है वेरिएबल्स। मतलब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, मैं उसे वेरिएबल कहता हूँ। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, वहां पे हमने सी लैंग्वेज पढ़ा है और सी प्लस प्लस भी उसका कॉन्सेप्ट सेम ही है। जैसे लिखा हुआ वेरिएबल्स कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। A variable is only a name given to a memory location. All the operation done on the variable affects that memory location. ये देखिए वेरिएबल्स की हमने बात कही है, तो यहाँ पे देखिए इंट क्या है, इंटीजर डेटा टाइप्स है, एज क्या है उस वेरिएबल का नाम है, 20 क्या है उसकी वैल्यू है। तो 20 हम यहाँ पे वैल्यू दिखा रहे हैं वो जो रैम में जाके स्टोर होता है, रैम मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम कहते हैं रिजर्व मेमोरी फॉर वेरिएबल। जो हमने 20 वैल्यू दी है, 20 वैल्यू दी है एज की, वो किसके लिए है, किसी वेरिएबल्स के लिए वो रिजर्व मेमोरी होती है। तो ये तो वेरिएबल आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है, ये कुछ एग्जांपल हमने दिए हैं यहाँ पे, तो आप देख लीजिएगा, बस इतना ही लिखिएगा। और जो रूल्स होते हैं वेरिएबल्स के, तो रूल्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सी लैंग्वेज में, वो सारे रूल्स एप्लीकेबल है आपके सी प्लस प्लस में। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट जो क्या चीजें हैं। देखिए अब इसको, हाँ नहीं आती। ठीक है, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स की अगर हम बात करेंगे, चलिए हमने प्रीवियसली क्या डन किया, कांस्टेंट डन किया, लिटरल्स डन किया हमने, और हमने पढ़ा वेरिएबल्स के वेरिएबल्स होते क्या है। ठीक है, अब आगे जो टॉपिक है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपके बेहतरीन के लिए स्टूडेंट है, ये आपके सारे टॉपिक आपके आगे प्रोग्राम में आएंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है वो है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस। जैसे कि आपका सिलेबस डिजाइन हुआ है स्टूडेंट, उसी सिलेबस के माध्यम से मैं आपको, उसी सीक्वेंस के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो आपके बेहतरीन के लिए है, तो जैसा पढ़ाया जा रहा है वैसे कीजिएगा। कई लोग को नोट्स को लेकर डाउट था, तो एक बार हम ये क्या है, कभी कभी मुझे क्या है कुछ नए नोट्स डालने हो जाते हैं, इसलिए मैं अभी बना के नहीं दे रहा हूँ पीडीएफ के माध्यम से। जैसे ही मेरे नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसके लिए पेशेंस रखिएगा थोड़ा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी क्लास है, क्योंकि सेकंड जो यूनिट है थोड़ा बड़ा है ये, इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ाना जा रहा हूँ इसके बारे में। पढ़ाने के बाद मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है जी, वॉइस क्लियर है मेरी? चलिए, तो अब स्कोप ऑफ वेरिएबल्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्कोप ऑफ वेरिएबल दो तरह के होते हैं कि भाई आप वेरिएबल को जब आप डिफाइन करते हो अपने प्रोग्राम के साथ, ठीक है, वेरिएबल्स को आप डिफाइन करते हैं अपने प्रोग्राम के साथ, तो आप उसका स्कोप बताना चाहते हैं कि भाई वो कहाँ तक एक्सेसिबल है, कहाँ तक आप उसमें काम करना चाहते हैं। तो जब लोकल वेरिएबल की हम बात करेंगे स्टूडेंट, बहुत ध्यान सुनेगा, लोकल वेरिएबल की जब हम बात करेंगे तो मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि एक प्रोग्राम यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दो तरह के वेरिएबल को शो किया गया है, एक ग्लोबल वेरिएबल और एक लोकल वेरिएबल। आपने भी किया है प्रोग्राम में, वो आपको मैं बताना चाहूंगा। जब आप मेन फंक्शन के अंदर, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये देखिए जो मेन फंक्शन है आपका, मेन फंक्शन को ओपन कर ली ब्रेसेस और क्लोज कर ली ब्रेसेस, इसके अंदर जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो लोकल वेरिएबल है, और वो सिर्फ इसी के अंदर एक्सेसिबल है, इसके बाहर एक्सेसिबल नहीं होता है। लेकिन जब मैं ग्लोबल वेरिएबल की बात करता हूं, जो आप हमेशा मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर करते हैं, जिसे आप प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, वो आपका ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, दे आर डिक्लेयर एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम आउटसाइड ऑफ ऑल द फंक्शन और ब्लॉक्स। और जो फंक्शंस की हमने बात की, मेन फंक्शन के ऊपर इसे डिक्लेयर किया जाता है ग्लोबल वेरिएबल को, और इस वेरिएबल का उपयोग नाम से क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट, ग्लोबल वेरिएबल जिसका उपयोग जो है
कोई भी फंक्शन जो है एक से अधिक बार कर सकता है। मतलब जब उसे आपने आउटसाइड दी फंक्शन, आउटसाइड द ब्लॉक आपने जब उसे डिक्लेयर किया है टॉप ऑफ द प्रोग्राम, तो दे कैन एक्सेस फ्रॉम एनी पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन जब मैं लोकल वेरिएबल की बात करता हूं तो दे कैन नॉट बी एक्सेस्ड और यूज्ड आउटसाइड द ब्लॉक, मतलब इस ब्लॉक के बाहर इस आपका यूज नहीं कर सकते। मतलब लोकल वेरिएबल की बात सिंपल सी स्टूडेंट यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मेन फंक्शन है, यहाँ पे ये वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है तो इसका एक्सेसिबल यहीं तक है। लेकिन जब हम ग्लोबल वेरिएबल की हम बात करते हैं तो इसका एक्सेसिबल है, आप उसके प्रोग्राम की मतलब प्रोग्राम फंक्शन की उसके आउटसाइड द ब्लॉक भी से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल्स, और जो ब्लॉक के अंदर है वो क्या कहलाता है आपका लोकल वेरिएबल। आगे की वीडियो लेक्चर के लिए जुड़े रहिए हमारे सिवा क्लासेस से। जी धन्यवाद आप सभी का।